वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने वाला हूं, हो सकता है आप भी इसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकें। आज मैं बात करने वाला हूं शादी में डिले होना। क्यों आपकी शादी में डिले हो जाता है? आप पेरेंट्स हैं तो आपको भी चिंता लगी रहती होगी कि आपकी बेटे की शादी की उम्र निकलती जा रही है पर शादी हो नहीं रही। आखिर कौन सा फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कई बार क्या होता है, शादी हो भी जाती है पर आगे चल के कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो डाइवोर्स हो जाता है। शादी में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि वो डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि ऐसे कौन से ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको ये समस्या आ सकती है। आप भी खुद ब खुद जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे। यदि आप बेल आइकन हिट करते हैं तो आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि नॉलेज और लर्निंग उनकी भी बढ़ सके। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कौन से ऐसे ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन है जो शादी में डिले होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आपकी शादी में जो इश्यूज आ जाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले जिस ड्राइवर कंडक्टर की मैं बात करने वाला हूं वो है ड्राइवर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, यानी कि ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8। मैं हमेशा से कहता हूं कि ड्राइवर कंडक्टर इज स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट देन योर बर्थ चार्ट। इसी से ही आपका सब कुछ पता चल जाता है। फिर भी हम बात करेंगे कि बर्थ चार्ट में भी कौन से नंबर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कंफर्म कर देते हैं कि आपकी शादी डिले होगी या शादी में आपकी दिक्कत आने वाली है, ताकि आप भी घर पर बैठकर अपने प्रियजनों के बारे में इसकी जानकारी हासिल कर सके। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 8, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ड्राइवर 8 कंडक्टर 1। 1 और 8 यानी कि 1 नंबर है सूर्य भगवान का और 8 नंबर है शनि भगवान का। अब 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आपका ड्राइवर कंडक्टर आता है ना, तो आप मान के चलिए कि आपकी शादी में विलंब आएगा ही। 1 और 8 सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है आपस में मेल नहीं खाता, ठीक है ना, क्योंकि 1 सूर्य है, 8 शनि भगवान है, जो पिता पुत्र की जोड़ी है, इनकी आपस में बनती नहीं है। यदि आप भी इस तरह के कंपैटिबल नंबर के साथ हैं तो आप देखेंगे आपकी ज्यादा शादी की उम्र निकल जाएगी। अगर शादी इन केस हो भी जाती है, हो सकता है बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं टाइम से भी हो जाती है, तो आप देखेंगे आगे चल के आपके रिश्तों में ना दिक्कत आ जाएगी। आपकी आपस में बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी नहीं। तो क्या होगा, धीरे 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 मनमुटाव के कारण दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं उसका जो एंड है वो ब्रेकअप पे आ जाएगा, डाइवोर्स के ऊपर आ जाएगा। तो यदि आप भी इस तरह की स्थिति में है तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि ये कितना स्ट्रीक बैठता है आपके ऊपर। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6 और 3 की, जब वाइस वर्सा 3 और 6 की। यह भी ऐसा कंपैटिबल नंबर है 3 और 6। 3 नंबर जुपिटर का है यानी बृहस्पति भगवान का है जो देवों के गुरु है, और 6 नंबर है वीनस यानी शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु है। अब है तो दोनों गुरु, पर दोनों की विचारधारा अलग है। एक सात्विक है और एक तामसिक है, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। इनके विचार आपस में मिलते ही नहीं है। एक को शराब शराब कबाब का शौक है और एक स्पिरिचुअल है। तो इनकी जब नहीं मिलती तो ये क्या होता है, फिर एक 36 का आंकड़ा बन जाता है ना। ये 6 और 3 भी हो सकता है या 6 और 3 भी हो सकता है। आप देखेंगे या तो ये बंदा प्रोफेशनली हर तरह से हिट है, सक्सेस है अपने जीवन के अंदर, किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु आप पाएंगे कि जब शादी की आया टाइम तो इनकी शादी डिले हो गई। एज इनकी निकल जाती है 32 साल 33 साल। यदि शादी हो भी जाती है ना तो आगे चल के भी इनके रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है। बहुत ही रेयर देखने को मिला है कि लोगों की शादी कामयाब होती है, बहुत ही देखने को कम मिलता है। और यदि शादी हो भी जाती है तो कोई ना कोई दिक्कत तो आती ही है इनके रिश्तों में, स्वाभाविक है ये। और 100% कह सकता हूं कि आपको दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी। अगर इनकी शादी में दिक्कत नहीं आएगी ना तो इनके हेल्थ में इशू आ जाएगा, ये भी मेरा एक जानना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कॉम्बिनेशन है वो है
2 और 9 का कॉम्बिनेशन, 9 और 2 का कॉम्बिनेशन, वाइस वर्सा भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि शादी में डिले आ जाएगा, क्योंकि एक हैगा 2 नंबर हैगा मून का और 9 नंबर है सात्विक यानी मार्स का। अब इनकी भी कंपैटिबिलिटी आपस में बन नहीं पाती, क्योंकि सात्विक नंबर आ गया ना, ये ब्रह्मचारी नंबर है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि शादी तो हो जाती है, मगर शादी के अंदर ना वो प्यार वाला, प्रेम वाला भाव नहीं रहता, निरस्ता रहती है। हस्बैंड वाइफ किसी ना किसी तरीके से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि जहाँ पे भी शादी डाइवोर्स के मोड़ पे आके खत्म हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है यहाँ पे भी। इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ वो नंबर है 7-7 का कॉम्बिनेशन। इसके लिए मैं तो आपको गारंटी के साथ करता हूँ, यदि आपके जीवन में 7-7 का कॉम्बिनेशन आ गया तो आप 100% आपकी जो मैरिज है ना, चाहे वो आपकी मैरिज टाइम से हो जाए, पर आपकी मैरिज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपकी मैरिज बीच में ही जीवन के किसी भी मोड़ पे आके गड़बड़ा जाएगी और आप देखेंगे कि आपका छुटकारा हो गया मैरिज से, आपका डाइवोर्स हो गया। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ 7-7 नंबर जो है मैरिज के लिए डेंजरस नंबर है। इन लोगों की मैरिज कभी भी चलेगी नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं 6-9 का कॉम्बिनेशन। ड्राइवर 6, कंडक्टर 9, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, कंडक्टर 9 भी हो सकता है, ड्राइवर 6 भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी होगा। इन लोगों के पास भी सक्सेस की कोई कमी नहीं होगी, हर चीज इनके पास संपूर्ण भरपूर मात्रा में मिलेगी, पर लाइफ में मैरिज इनकी डिले हो जाएगी, या फिर ये मैरिज करेंगे नहीं। अगर मैरिज करते हैं तो कितने दिन चलेगी ये भगवान ही जानता है। इनको भी मैरिज में दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी। 9-6 का कॉम्बिनेशन या फिर 6-9 का कॉम्बिनेशन आप गूगल करके भी देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज मिल जाएंगी जिन्होंने मैरिज की नहीं है, या अगर मैरिज की है तो वो मैरिज चली नहीं है, कामयाब नहीं हुई है। बहुत से ऐसे मेरे पास केस आते हैं, मैं हजारों कुंडलियां देखता हूँ, तब मुझे जाके पता चलता है कि वाकई में न्यूमरोलॉजी कितना यार काम करती है। और इसके बाद जो सबसे आखिरी और डेंजरस कॉम्बिनेशन है वो है 9-9 का कॉम्बिनेशन। 9-9 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि इन लोगों की भी मैरिज में बहुत बड़ा डिले आ जाता है, बहुत बड़ा डिले, एक तरह से डिनाई हो जाती है इनकी मैरिज। यदि आप कर भी देंगे ना तो मैरिज चलेगी नहीं, क्योंकि 9 और 9 क्या है, सात्विक नंबर है, दोनों ही सात्विक नंबर है। अब आगे पीछे सात्विक हो गया तो मैरिज कहां से चलेगी, नहीं चलेगी। मैरिज हमेशा ही फ्लॉप हो जाएगी, इनकी मैरिज भी, मैरिज फेल हो जाएगी ये भी। अब मैं बात करता हूँ चार्ट की। अभी मैंने आपसे जो बात की थी वो ड्राइवर कंडक्टर के बारे में की थी। अब आप अपना चार्ट बनाइए, चार्ट में देखिए यदि नंबर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि 7 नंबर नहीं आ रहा तो भी आपके चांसेस हैं कि मैरिज इन ड्राइवर कंडक्टर के साथ, अगर ये नंबर 7 नहीं आ रहा तो भी मैरिज में आप इश्यूज फेस करेंगे। अगर 7 नंबर नहीं आ रहा ना तो आप देखिए नंबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि 7 और 3 में से एक का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु और बृहस्पति ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी शादी के लिए। यदि 7 और 3 आ जाते हैं और उसके बाद नंबर 6 आ जाता है, 7 और 3 आ जाते हैं, दोनों में से दोनों आ जाएं या दोनों में से कोई एक आ जाए, और साथ में नंबर 6 आ जाता है या फिर नंबर 5 आ जाता है, तो आपकी वो शादी चल जाएगी। यदि 7 और 3 नहीं आ रहा और नंबर 6 भी नहीं आ रहा और नंबर 5 भी नहीं आ रहा तो शादी नहीं चलेगी, हो तो जाएगी लेकिन कामयाब नहीं होगी। 7 और 3 का नंबर रिस्पॉन्सिबल है शादी के लिए, और 6 और 5 का नंबर है उस शादी को निभाने के लिए, उस शादी को चलाने के लिए। इन ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ आपने बर्थ चार्ट में हमेशा यही चीज देखनी है कि आपका ये कॉम्बिनेशन आ रहे हों, और ड्राइवर कंडक्टर में 7 नंबर अगर मिसिंग है या 3 नंबर मिसिंग है तो आप पाएंगे कि आपकी शादी में 101% अड़चन बाधाएं आएगी। आपकी मैरिज लाइफ में अड़चन बाधाएं आएंगी, आपकी मैरिज को जो कि क्रैक कर देगी। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो टॉपिक है, विषय है, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप 5 लोगों में शेयर करते हैं और कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो हो सकता है आप भी लकी विनर हो सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ की मैं
एनालाइज करके एक वीडियो बनाऊंगा। इसी वीडियो के माध्यम से वो कोई लकी विनर हो सकता है, जिसकी मैं प्रेडिक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। उसके नेम स्पेलिंग करेक्शन, उसकी सभी तरह की रेमेडीज जो है मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। उसका कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए, कौन से लकी कलर होने चाहिए, कौन सा उसका लकी ईयर होगा, ताकि उसकी जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली एंड डू वेरी गुड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।